भगवान स्वयं गीता में बार बार उस विषय में कहते हैं। देखो, श्री कृष्ण का वचन जो है ना, वो बहुत आयरानिकल स्टेटमेंट है, बड़ा व्यंग्य भी है श्री कृष्ण के शब्दों में, और उनके शब्द के पीछे मानो हमारा कल्याण छुपा हुआ है। भगवान कहते हैं कोई विरले चल पाते हैं इस रास्ते पर, बाकी तो योग की क्रियाएं करना, शरीर को पुष्ट रखना, उसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। भोग अच्छा लगता है सबको, भक्ति में रुचि नहीं होती। शरीर बढ़िया कैसे रहे, कितना भी बढ़िया रहे, कितनी भी कसरतें करो, 1 2 3 4 5, अरे शरीर बढ़िया रहेगा अपने आप। भजन करें ना तो वजन घटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भजन घटता है तो वजन बढ़ता है, भजन बढ़े तो वजन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। कोई जरूरत ही नहीं है ये कसरत करूं, एक करूं, कर करके मर रहे हैं। जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, जिससे सब अभाव मिट जाते, ऐसी सुमति संजो न सके हम, जिससे सब अभाव मिट जाते, ऐसी सुमति संजो न सके हम। जिससे सब अभाव मिट जाए, ऐसी सुमति संजो न सके। क्या किया तो बड़ी बात है, अपनी सुमति संजो लेना, एक भटकान बंद कर देना। और भगवान कह रहे हैं कोई विरले होते हैं जो इस ओर चल पाते हैं, पर केवल सुनने से ही नहीं होगा। ये आत्मा परमात्मा सोचने समझने या मनन करने से उपलब्ध नहीं होता, केवल विचार करने से भी नहीं होता, पर वही उपलब्ध हो सकता है, वही पा सकता है जो विचार करते करते विचार का भी अतिक्रमण कर जाता है। विचार करते करते आत्मा परमात्मा के विचार का भी अतिक्रमण कर जाए, जो विचार करते करते वहां पहुंच जाता है जहां विचार भी कह देता है कि अब मेरी गति नहीं है, अब शांति। आप एक बात बताओ, हाथ से टोपी को या रुमाल को पकड़ सकेंगे, पर टोपी से हाथ को कैसे पकड़ सकोगे? हाथ से रुमाल पकड़ लेंगे, नैपकिन पकड़ लेंगे, पर नैपकिन से हाथ को कैसे पकड़ लेंगे? ये सोचो। तो विचार के द्वारा कैसे पकड़ लेंगे उसको? नहीं, स्वीकार करने के द्वारा। हाथ से पकड़ सकते हैं इसको, इससे हाथ नहीं पकड़ा जा सकेगा, संभव नहीं है। विचार से नहीं पकड़ पाएंगे। एक दुनिया है बाहर वस्तुओं की, और एक दुनिया है भीतर विचारों की, मनोराज्य की, कल्पनाओं की। वो भीतर है, पर एक दृष्टि से देखा जाए, गुरु की दृष्टि से, तो वो भी बाहर है। हमारे बिना वो नहीं हो सकती दुनिया विचारों की। हम हैं तो वो है ना? अगर हम नहीं तो वो भी नहीं। हम उसके बिना हो सकते हैं, परंतु वो हमारे बिना नहीं हो सकती। जैसे गहरी नींद आ जाती है, प्रगाढ़ सुषुप्ति, एकदम गहरी नींद। प्रगाढ़ सुषुप्ति में कोई विचार नहीं होता, पर हम तो होते हैं। तभी तो कहते हैं कि बढ़िया नींद आई, सारी थकान उतर गई। विचार के बिना हम हो सकते हैं, पर हमारे बिना विचार नहीं। और प्रगाढ़ सुषुप्ति जैसी एक स्थिति, जागृति, तो विचारों से छुटकारा हो जाता है। आश्चर्य है, भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी महापुरुष उसके बारे में बताते हैं। लोग मांगते नहीं फिर भी देते हैं। आए थे संतान प्राप्ति के लिए कोई, पर उनको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं गुरुदेव, और फिर 3-4 शिविर भरते हैं, फिर संतान प्राप्ति का मंत्र वो जपते हैं लगन से। तो नासिक में एक परिवार को मैंने देखा, 40 साल के बाद बेटा हुआ उसको, माई को। नासिक में अभी की बात है,
मैंने देखा बच्चा, तो लोग मांगते नहीं फिर भी गुरुदेव देते हैं। अर्जुन ने ज्ञान थोड़ी मांगा था भगवान से। अर्जुन तो कह रहा था मैं भीख मांग के गुजारा करूंगा, मेरे को ये युद्ध नहीं करना है। धनुष बाण फेंक दिया, मुझे नहीं करना युद्ध, मैं भीख मांग के खा लूंगा। तो ज्ञान का मांगा उसने। अर्जुन मांग रहा था पलायन, एस्केप। अर्जुन मांग रहा था पलायन, मुझे नहीं करना, मां वजा तो मुखे नाए कुछ करनो है, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। भाग रहा था, पलायन चाहता था, सांत्वना भी चाहता था थोड़ी, पर आत्मा की बात नहीं कर रहा था, परमात्मा की बात नहीं कर रहा था। भगवान कृष्ण ने अपनी तरफ से कहा। ऐसे ही गुरुदेव भी, जैसे कृष्ण भगवान ने कृपा करके अर्जुन को समझाया, ऐसे ही गुरुदेव भी कृपा करके समझाते हैं। कितना उत्कृष्ट ज्ञान देते हैं। नहीं तो भगवान कह सकते थे, अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, भगवान कह सकते थे जा मर जाके, नहीं करना नहीं कर, मैं ये चला द्वारिका, तू जा भीख मांग के गुजारा कर। पर नहीं, किसका कल्याण होना चाहिए, ये मेरी शरण में आया है। ऐसे ही गुरु भी चाहते हैं कि मेरी शरण में जो आया है उसका कल्याण होना चाहिए। इसलिए कई बार गुरुदेव, आज सुबह भी कहा था, शांति का संपादन करें। सुबह के सत्संग में 10 बजे की बात है। और कितनी सुंदर बात है, समझाया, भगवान कृष्ण कहते हैं समझाया नहीं जा सकता फिर भी समझाए जा रहे हैं। कई महापुरुष तो मौन भी हो गए ना। मस्तराम बाबा मौन हो गए थे, भावनगर के पास जो रहते थे, बोलते ही नहीं थे। घाट वाले बाबा कहाँ ज्यादा बोलते थे, पर फिर भी ज्ञानी महापुरुष बोलते हैं ना तो करुणा के वश होकर बोलते हैं। जिसे विचार से जाना नहीं उसे विचार से जानेंगे कैसे? जिसे शब्द छोड़कर जाना उसे शब्दों में कैसे प्रकट करेंगे? कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहे बिना रहते नहीं बापू, कैसी करुणा है। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में देखा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जो लोग बोलते हैं बापू नाराज हो गए, बापू नाराज हो गए, अभी बापू का मूड ठीक नहीं है, अरे अभी तूने नहीं जाना। श्री आशा रामायण की वो पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर। कृष्ण ने मन में ऐसा डाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ थे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प जूं कागज को। भीतर तरल थे बाहर कठोरा। भीतर तरल है, भीतर करुणा है। करुणावश होकर कहते हैं, कहा नहीं जा सकता फिर भी कहते हैं, दैट विच कैन नॉट बी सेड मस्ट बी सेड। कहा नहीं जा सकता फिर भी कहते हैं हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं। जैसे समुद्र में चारों तरफ पानी पानी भरा है, ऐसे ही गुरु के दिल में करुणा ही करुणा भरी है। समुद्र में तो फिर भी खारापन है, पर उनमें खारापन नहीं है। होता तो वो हाई स्कूल का प्रधानाचार्य मरने जा रहा था, मर जाता, पर गुरु के दर्शन किए, चित्र ले जाकर पूजा में रख दिया, बस निष्ठा हो। बस निष्ठा किसको कहते हैं? कि गुरु जो कहते हैं वैसा करना, इसका नाम निष्ठा है। बाकी बोले कि हम तो बापू को मानते हैं पर आइसक्रीम तो हमसे छूटी नहीं जाती, आइसक्रीम तो चाहिए, पेप्सी तो चाहिए, चाय तक खपे, ये तो चाहिए, तो वो निष्ठा में थोड़ी कमी है। निष्ठा तो जो करुणा के वश होकर हमको इतनी सुंदर सीख दे रहे हैं। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ गीता में आया। ऐसे महापुरुष नित्य सत्व में स्थित है।
हम लोग तो थोड़े समय के लिए होते हैं, जप किया, ध्यान किया, थोड़ा भाव आया, थोड़ा ध्यानजन्य सुख, किसी भावुक भक्त को भावजन्य सुख, थोड़ी देर के लिए, और वो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था। और उसी कारण ब्योहारी, मध्य प्रदेश में ब्योहारी, वहां भी बिजली पड़ी थी। अपने आश्रम में कितने लोग बैठे थे पर किसी को कुछ नहीं हुआ। वो ब्योहारी वाले बैठे हैं, महाराज खड़े हो तो महाराज, बिजली पड़ी थी आश्रम में, ना आश्रम में कुछ बिगड़ा कुछ, और ना ये लोग वहां बैठे थे उनको कुछ नहीं हो, बिजली गिरी थी। हाँ, गुम्बद जो मंदिर का था ना, गुरु मंदिर का, ऊपर मंदिर का, वो एकदम लाल लाल हो गया। और ये लोग बैठे थे 5-6 लोग, उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, वहीं पास में बैठे थे। मानो गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया और इनको कुछ आंच नहीं आने दी। वो मंदिर का ऊपर का लाल लाल हो गया ना सारा, ये बैठे थे, बिजली गिरी। ब्योहारी आश्रम की बात है। करुणावश कर निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ। भगवान ने गीता में इस श्लोक में कही कि त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद का अर्थ है व्यक्त ज्ञान, शब्दों में सत्य, व्यक्त ज्ञान है ना वेदों में, शब्दों में सत्य। परंतु कोई भी शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य को घेर नहीं सकता। सत्य असीम है, शब्द ससीम होता है। शब्द की एक सीमा होती है, पर सत्य की सीमा नहीं होती, असीम होता है। मैं पिछले 2-3 सत्संगों में भी ये बात कही, वहां भी, कि सूर्य की तस्वीर कोई खींच सकता है, पर सूर्य की किरणों में कितनी शक्ति है इसकी तस्वीर कौन खींच सकता है। फूल की तस्वीर खींच सकते हैं, पर फूल में जो सुगंध है उसकी तस्वीर कौन खींच सकता है। वीणा की तस्वीर खींच सकते हैं, पर वीणा कोई बजाए और उससे जो संगीत निकलता है उसकी तस्वीर कोई नहीं खींच सकता है। हारमोनियम की कैसियो की तस्वीर कोई ले ले, पर उससे जो संगीत निकलता है उसकी ध्वनि नहीं खींच, उसका फोटो नहीं खींच सकते। शहद की तस्वीर ले सकते हैं, मिठास की कैसे लोगे। धरती की तस्वीर खींच सकते हो, पर धरती में जो रस है, जो मिर्ची को तीखा करता है और गन्ने को मीठा करता है, उसकी तस्वीर कौन खींच सकता है। ऐसे ही गुरु की तस्वीर ले सकते हैं, पर गुरु की जो शक्ति है और गुरु की जो अनुभूति है उसकी तस्वीर आप और हम नहीं ले सकते, संभव नहीं है। स्वीकार कर सकते हैं और स्वीकृति के द्वारा बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो सत्य को शब्दों के द्वारा घेरा नहीं जा सकता। वृक्ष बताना हो कोई पेड़ तो कहेंगे वो रहा बबूल का पेड़ है, उधर नीम का पेड़ है, उस तरफ वो बड़ का पेड़ है, इधर पीछे पीपल का पेड़ है। ये बता सकते हैं कि वो रहा पेड़, ये रहा स्पीकर, ये रही ट्यूबलाइट, ऐसा बोल सकते हैं वस्तु के बारे में। परंतु आप सोचो, ईश्वर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? उंगली से बताएंगे वो रहा ईश्वर, कैसे बताएंगे? तारा बताना हो, ध्रुव तारा, तो बता सकते हैं ये देखो जो सप्त ऋषियों के 7 तारे यूं दिख रहे हैं, ये प्रश्नवाचक उसमें चिन्ह में, उसके ठीक सीध में ये ध्रुव तारा, ऐसा बता सकते हैं वो रहा ध्रुव तारा। पर ईश्वर के बारे में बताना तो कैसे कहेंगे वो रहा ईश्वर, ऐसा थोड़ी बता सकते हैं, संभव नहीं है। ईश्वर के बारे में बताना हो तो उंगली से नहीं बता सकते, क्योंकि उंगली तो समवेयर बताएगी, कहीं बताएगी। हाँ, उंगली तो समवेयर बताएगी, परंतु जो एवरीवेयर है उसको उंगली के द्वारा नहीं बता सकते। वो तो जिनकी वो अनुभूति है, उस गुरु की उपासना से, उस गुरु के संग से, उस गुरु की दीक्षा से कर सकते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं दीक्षा लेने के लिए खास। एक साधक तो पूनम व्रतधारी हो गए, अमेरिका से आते हैं
हर पूर्णिमा को। कैसी उनकी भावना है। वहां से भारत दूर नहीं लगता उनको, और कई तो पास में रहते होंगे फिर भी आ नहीं सकेंगे, क्योंकि पाप अति है, इसलिए अभी भविष्य खतरे में है उनका, इसलिए आ नहीं सकते। और उनको अमेरिका से दूर नहीं लगता। कैसे पुण्यात्मा लोग हैं। और ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है इसलिए आ जाते हैं, बड़े व्यस्त हैं। मैंने सुबह भी निवेदन किया, कई लोगों को मैंने देखा जो सूरत की शिविर में भी थे और फिर यहां भी आ गए हैं। ऐसा नहीं कि घर पे काम नहीं है, नहीं, कोई अमेरिका से आए, कोई पंजाब से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, कोई दिल्ली से आए। क्यों आते हैं? कनाडा के नासा के विज्ञानी आते हैं, क्यों आते हैं? कि उनको यहाँ वो मिलता है जो संसार में सारी जिंदगी दांव पर लगा दे तो भी नहीं मिल सकता, जो गुरु की शरण में मिलता है। तो हमारा सौभाग्य है कि अहमदाबाद आश्रम में प्रतिवर्ष इस पर्व के निमित्त कार्यक्रम होता है। नहीं तो मांगने वाले तो कई है। इंदौर समिति ने कितना जोर लगाया कि ये शिविर हमको मिल जाए, हम तैयारी कर लेंगे सारी, और वहां की समिति भी सक्षम है। पर फिर भी अहमदाबाद शहर में रहने वालों का सौभाग्य कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बापूजी ने कृपा की कि इस आश्रम में ये कार्यक्रम दिया और अपना कीमती समय दिया। ये अहमदाबाद के साधकों का और हर साल जो यहाँ आते हैं कीर्तन भजन करते हुए, उनका सभी का सौभाग्य है। बड़े भाग पाई वो सत्संगा, बड़े भाग्य होते तो ऐसा अवसर मिलता है। शिक्षक जो बोलते हैं वो तो विद्यार्थी समझे कि ना समझे, पंडित या कथावाचक बोलते हैं वो सामने वाला समझे कि न समझे, पर गुरुदेव जो बोलते हैं वो तो सब एक एक शब्द आदर पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा, बच्चों सत्य में और भ्रांति में क्या फर्क है? तो लड़का खड़ा होकर बोला कि आप जो पढ़ा रहे हो ये सत्य है, पर आप ऐसा समझ रहे हो कि हम समझ रहे हैं तो ये आपकी भ्रांति है। ये फर्क है सत्य में और भ्रांति में। परंतु गुरुदेव के श्रीमुख से जब सुनते हैं तो ऐसी उनके हृदय को छूकर आती हुई वाणी वो हम सब के हृदय को छूती है और हमारे जीवन में आनंद छा जाता है, सुख बढ़ जाता है, शांति बढ़ जाती है। उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया विदेश में, तो उपनिषद का एक वचन अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। इस वचन का जब अनुवाद करने की बात आई तो उन अंग्रेजों ने लिखा फूड इज गॉड, भोजन ही भगवान है। उन्होंने ये कर दिया अर्थ। तो पढ़ने वाले चौंके कि फूड इज गॉड, भोजन ही भगवान है। कमाल है, हैरानी हुई लोगों को पढ़कर। शाब्दिक अनुवाद कर दिया। परंतु आप सोचो, उपनिषद के महत् वचनों का केवल शाब्दिक अनुवाद कोई कर दे तो बात समझ में नहीं आएगी। भोजन ही भगवान है तो मतलब खाते रहो, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, खूब खाओ, भोजन ही फूड इज गॉड, खाओ। तो उपनिषद जो अन्नम ब्रह्म की बात कहते हैं वो इस अर्थ में कि स्वाद भी लोगे तो उसी का, और लेने वाला भी वही, जिसको स्वाद ले रहे हैं वो भी वही, और कोई है ही नहीं। जो स्वाद ले रहा है वो भी वही है, जिसका स्वाद ले रहा है वो भी वही है। उपनिषद के महत् वचनों के तो केवल परोक्ष अनुवाद होते हैं। ऐसे वचनों को समझाया जा सकता है, सीधा सीधा अनुवादित नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में फूड इज गॉड कर दिया। आंखों से धूल हट जाए ताकि आंख दर्पण बने और वस्तुओं का प्रतिबिंब वैसा ही बने जैसी वस्तु है।
नहीं तो हमारी दृष्टि जब धूल जमी होती है ना, तो दृष्टि केवल देखती नहीं है, दृष्टि दृश्य का निर्माण भी करती है। बहुत इसमें गैर समझे बहुत हो जाती लोगों को। देखा कुछ, समझा कुछ, कहा कुछ। उपनिषद ने कहा कुछ, गुरु ने कहा कुछ, परंतु खुद ने कुछ अपना मनमाना अर्थ लगा दिया। जैसे वो विनोदी वार्ता है ना कि पति ने कहा कि तू मायके चले जाती है तो मुझे तेरी याद आती है, कभी चिट्ठी लिखा कर, पर मेरे को संबोधन नहीं आता। बोले बड़ा सरल है, ऊपर लिखना प्राणों से प्यारे श्री नाम, जो लिखना है लिख के आखिरी में लिखना आपके चरणों की दासी। वो मायके गई थोड़े दिन बाद तो याद आया कि चिट्ठी लिखनी है, पर संबोधन भूल गई थी। याद आया क्या, ऊपर लिखा, फिर जो लिखना था वो नीचे भी लिख दिया। पति चिट्ठी के पास आई, सर्दी के दिन थे पर उसको पसीना आ गया चिट्ठी पढ़कर, क्योंकि ऊपर लिखा था चरणों के दास श्री, और नीचे लिखा था आपके प्राणों की प्यासी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। नेत्रहीन व्यक्ति सूर्य को देख नहीं पाता, समझहीन व्यक्ति गुरु की वाणी को समझ नहीं पाता। ऐसे लोग युवा धन सुरक्षा किताब पढ़ के भी बोलेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, मनमाना अर्थ लगाते हैं। ऐसे लोग अगर भगवान कृष्ण की गीता पढ़ें तो भगवान भी चौंकेंगे कि इसने मेरी गीता का क्या अर्थ लगा दिया। बोले गीता में भी तो लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा। अरे गीता में वेद की निंदा नहीं है, वो वक्तव्य के विषय में है थोड़ा, केवल उसी से ज्ञान नहीं हो जाए। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। किसी नेत्रहीन व्यक्ति को पूछो कि तुमको नेत्र मिल जाए तो तुम क्या देने को तैयार हो, तो वो सर्वस्व देने को तैयार हो जाएगा कि मैं घर की सब चीजें दे दूंगा, सारा पैसा दे दूंगा, मेरे को अगर आंख की रोशनी मिले तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मुफ्त में मिलने पर अमूल्य को निर्मूल्य समझकर व्यक्ति अवहेलना कर देता है। ऐसे गुरु मिले हैं, पर ऐसे ही मिल गए ना सहज में, तो आप देखो लोग कितना तरसते हैं। ये उनकी कृपा है, कृपा। तो अमूल्य को निर्मूल्य नहीं समझना, ये अमूल्य है। निर्मूल्य समझकर इसकी उपेक्षा न करना है, बल्कि लाभ उठाना है, खूब खूब लाभ उठाना है। हरि ओम।